FATF का पाकिस्तान को जून तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला, प्लान भी दे दिया। एजेंडे के 27 में से 24 नकात पर अमल दरामद का एतराफ़। सदर FATF मार्कोस प्लेयर का कहना है कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नुमायां कारकर्दगी दिखाई। NA-75 का ज़िमनी इलेक्शन कलअदम, पूरे हल्के में 18 मार्च को दोबारा पोलिंग होगी। 19 फरवरी को इलेक्शन आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन का फैसला, ड्यूटी में गफलत पर DC और DPO सियालकोट, AC और SDPO डस्का की मुअत्तली की सिफारिश। कमिश्नर और RPO गुजरावाला को हटाने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी और IG वजाहत के लिए तलब। हुकूमत NA-75 में रीपोल का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास में फैसला। अली असद मलही इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर करेंगे। वफाकी काबीना इजलास में भी इलेक्शन कमीशन के फैसले पर गौर। शिबली फराज का कहना है, फ़ख्र है इदारे आज़ाद हो गए, फैसलों का एहतराम करते हैं। जाली सादिक व अमीन को वोट चोर की सनद जारी हो गई। मरियम नवाज का कहना है, वोट चोर इमरान खान, वोट को इज्जत दो की गूंज पूरे मुल्क में सुनाई दे रही है। डस्का के अवाम का शुक्रिया, पहले वोट दिया फिर पहरा भी दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला खुशाइन, धांधली की साजिश करने वालों को कटहरे में लाना जरूरी है। जाली राजकुमारी का फुल्लन देवी का रूप अपना लिया। मामले खसूसी इतरात पंजाब। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, मरियम नवाज ने इदारों को सियासी घसीटा। डस्का में रीपोलिंग के लिए आईनी तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा। डस्का में RO ने कानून को हवा में उड़ाया। नून लीग को हर तरह की सहूलत दी गई। NA-75 में नून लीग का सफाया हो जाएगा। एक तरफ का आज़ाद, दूसरी जानिब अफामती सियासत लाजवाब। पंजाब से सेनेट नशिस्तों पर तमाम 11 उम्मीदवारों का बिला मुकाबला इंतखाब। ज़राए के मुताबिक मुशाहिदुल्लाह मरहूम के बेटे अफनानुल्लाह सेनेटर बन गए। बिला मुकाबला मुंतखब सेनेटर्स में साजिद मीर, इरफान सिद्दीकी, आज़म तारड़, सादिया अब्बासी शामिल। सैफ न्याजी, अली जफर, एजाज चौधरी और अब्बास, डॉक्टर जरका और कामिल आगा सेनेटर मुंतखब। पंजाब से सेनेटर्स के बिला मुकाबला मुंतखब होने में चौधरी परवेज इलाही का मरकजी किरदार। ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली ने आसिफ जरदारी और नून लीग के रहनुमाओं से राब्ता किया। उनके कायल करने पर पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार को वापस ले लिया। राब्तों के नतीजे में नून लीग के दीगर उम्मीदवारों ने भी कागजात वापस लिए। सेनेट इलेक्शन से कबल आखिरी राउंड। आसिफ जरदारी सियासी मैदान में मुतहर्रिक। बिलावल हाउस कराची में अरकान असम्बली के एजाज में इशाइया। साबिक सदर का कहना है, नाअहलों से कौम की जान छुड़ा कर दिखाएंगे। सेनेट इलेक्शन भी जीतेंगे। हुकूमती सफ़ों में दराड़े हैं, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला, गवर्नर पंजाब और अरकान असम्बली की मुलाकातें भी शेड्यूल। इमरान खान को पंजाब के इंतज़ामी अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इराकी वज़ीर दिफा जुमा अनाद सादून की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात पर इलाकाई ताउन, दिफाई रवाबित में वुसअत समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा, इराक को दिफाई शोबे की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। दोनों मुल्कों का इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। सर्दी का जाने से इनकार। आज बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमा और हफ्ता को पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है।
बालाई इलाकों में पहाड़ों पर फिर बर्फ गिरेगी। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान पहला टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ने कहा अमरीका सऊदी अरब की सलामती के लिए हर मुमकिन दिफाई ताउन फराहम करेगा। सऊदी अरब और अमरीकी वज़राए ख़ारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता। शहजादा फैसल बिन फरहान और एंथनी ब्लिंकन के दो तरफा रवाबित, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। PSL में आज 2 मैच खेले जाएंगे। दोपहर 3 बजे पहला मैच लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान शुरू होगा। रात 8 बजे पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगी। तमाम टीमें 2-2 मैच खेल चुकी। कलंदर्स और यूनाइटेड के 4-4, किंग्स और ज़ल्मी के 2-2 पॉइंट्स। सुल्तान्स और ग्लैडिएटर्स कोई मैच नहीं जीत सकी। पंजाब असम्बली का इजलास। पंजाब एमरजेंसी सर्विस बिल ना लाना हुकूमत को महंगा पड़ गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और राजा बिशारत में नोक झोंक। स्पीकर पंजाब असम्बली बोले, राजा साहब आपने तो वादा किया था कि बिल आज असम्बली में लाएंगे, क्यों नहीं लाए? जब तक बिल नहीं आता कार्रवाई नहीं चलेगी। स्पीकर ने इजलास 1 मार्च तक मुलतवी कर दिया। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। 3 घंटे 10 मिनट ताखीर से शुरू होने वाले पंजाब असम्बली इजलास की कार्रवाई 3 मिनट से जायद ना चल सकी। पंजाब इमरजेंसी बिल ना लाने पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही हुकूमत पर बरस पड़े। बोले कि राजा साहब आपने तो बिल असम्बली में लाने का वादा किया था, बिल एजेंडे में क्यों शामिल नहीं किया गया? जब तक बिल नहीं आता असम्बली की कार्रवाई नहीं चलेगी। हमने इस तरह नहीं करना अपने हाउस के साथ, हाउस के तकद्दुस के साथ और इस इदारे की बेहतरी और भलाई की वजह से मैं आज राय साहब आपको कह रहा हूँ कि इजलास मैं मुलतवी कर रहा हूँ। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत ने बताया कि बिल में जो तरमीम मांगी गई थी वो पूरी कर दी गई है। रेस्क्यू 1122 के DG की तैनाती का नोटिफिकेशन कर दिया गया है। आप कहते हैं तो DG रेस्क्यू को ताहयात तैनात कर देंगे। अब स्पीकर तो कहा है कि ये आपकी सौदीद है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप जरूर करें। बल्कि मैं तो अर्ज करूंगा कि अगर आप इस शख्स को ताहयात लगाना चाहते हैं मैं तो उसके लिए भी तैयार। नहीं। चौधरी परवेज इलाही का मजीद कहना था कि असम्बली रूल्स के मुताबिक स्पीकर की सवाबदीद है कि कौन से बिल को मिनी बिल करार देना है। पंजाब इमरजेंसी सर्विस तरमीमी बिल मिनी बिल नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर मरियम नवाज खुश हैं। वीडियो बयान में कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डस्का के अवाम का हक उनको वापस मिल गया। कहा कि जाली सादिक और अमीन को वोट चोर की सनद भी जारी हो गई, बॉक्स चोरी की तस्दीक भी हो गई। नून लीग के बयानिए की गूंज पूरे मुल्क में सुनाई दे रही है। वोट को इज्जत दो। डस्का के अवाम का शुक्रिया कि न सिर्फ वोट दिया बल्कि वोट पर पहरा भी दिया और वोट चोरों को रंगे हाथों पकड़कर कानून के हवाले भी कर दिया। जिस तरह डस्का के अवाम ने खुली धांधली का मुकाबला किया, हुकूमती हथकंडों का मुकाबला किया, वोट चोरों का मुकाबला किया और न सिर्फ इस खौफ और जबर के माहौल में, धांधली के माहौल में बाहर निकलकर वोट डाला बल्कि अपने वोट पर पहरा भी दिया और वोट चोरों को रंगे हाथों न सिर्फ पकड़ा बल्कि पकड़कर कानून के सामने पेश किया। इसी तरह मैं ECP का भी शुक्रिया 22 करोड़ अवाम की तरफ से अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी निभाई, वोट को इज्जत दी